गोला गोपीनाथ लखीमपुर से आया हूँ और मेरे लिए अवधेश और माधुरी और गुनगुन 3 लोग हैं। ये सारे कष्ट थे, सारी स्मृतियां सब नष्ट हुई। ग्लूकोमा की स्मृति आती, आंखों में धुंधलापन, सर में दर्द, वही नियम है, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति, कमजोर हुआ, त्वचा में आदि सड़न होगा। की स्मृति आती, भोजन नली में सड़न की स्मृति आती, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृति आती, स्पाइन में इन्फेक्शन की स्मृति आती, इंसुलिन बनना बंद हो रहा था, यूरेटर में चिपक रही थी, प्रोस्टेट में सूजन की स्मृति आती, क्रोध कराने वाली स्मृति आती, श्वास फूलती थी, हार्ट अटैक की स्मृति आती, पसलियों में जकड़न बनी थी, चक्कर जैसा बना रहता था, लीवर निष्क्रिय कराने वाली स्मृतियां थी, गलत सर्जरी कराने वाली स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, ब्रेन में, त्वचा में, रेटिना में, स्पाइन में और प्रोस्टेट में। बिल्कुल सही लिखा है गुरुजी ने, बिल्कुल यही दिक्कतें मुझे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बस मेरी डायलिसिस हो रही है, मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगा कि मुझे डायलिसिस से मुक्ति दिला दी जाए। आपने पढ़ा जो लिखा था? जी बिल्कुल बिल्कुल सत्य लिखा है गुरुजी, आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जब से आप दरबार आए हैं जी यूरिन पास हो रही है? हाँ, यूरिन एक बार सुबह पास हुई, वैसे यूरिन कम पास होती है। वैसे कम पास होती, दरबार में ठीक से पास हो रही है। जी जी एक ही दिन में ये परिवर्तन आता है, जी है ना? जी डॉक्टर साहब लोग किडनी खराब होती नहीं, किडनी खराब कर देते हैं। जी गुरुजी, इतना उसके अंदर डॉक्टरी कर देते हैं कि बेचारी किडनी भी शर्मा जाती। समस्या यूरेटर में है ना? किडनी आपकी ठीक है, किडनी आपकी ठीक है, जी ठीक। समस्या कहाँ है? यूरेटर में। जी यूरेटर जब नली में पस भर जाता है, गंदगी भर जाती है, तो यूरिन पास होना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो उसके कारण बार बार जो सफाई गंदगी की होती है शरीर में, वो बार बार आकर के किडनी में रिसाइकिल होती है, तो किडनी थक जाती है, इससे किडनी कमजोर पड़ने लगती है। और जब डायलिसिस होती है तो जो किडनी काम करती है वो काम मशीन करने लगती है, तो किडनी निष्क्रिय होने लगती है। जैसे नौकर का काम आप करने लगो तो नौकर तो सोएगा फिर आराम से, फिर काहिल हो जाएगा कुछ दिन में। तो ऐसे ही होता है कि धीरे धीरे फिर किडनी निष्क्रिय हो जाती है। डॉक्टर साहब कहते हैं भैया आप तो किडनी आपकी डैमेज हो गई, काम ही नहीं कर रही है, तो अब आप ट्रांसप्लांट करा लो। तो बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है ना? केवल किडनी में आपके इन्फेक्शन बढ़ा, इसकी वजह से ब्लॉक हुई। ब्लॉकेज क्यों हुई? क्योंकि आपकी यूरेटर जो है वो नली बंद हुई, उसके कारण से। इसलिए पेशाब का रास्ता जो बहुत सकरा हो गया, नीचे आने का जो ब्लैडर में आके इकट्ठा होता है यूरिन, वो रास्ता काफी ब्लॉक हो गया। हाँ, चिंता की बात नहीं है। अभी देखिए आपकी यूरिन पास हो रही है ठीक से दरबार आने के बाद। दरबार में आपकी प्रार्थना आपके संकल्प से शुरू हो जाता है। हाँ? बीपी बढ़ा रहता है गुरुजी, बढ़ेगा जब दरबार जब शरीर को ज्यादा काम करना पड़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ ही जाएगा। जी अभी आप अच्छे हैं। आप देखिए कि जो हमने इयररिंग लगाए हैं, इसका साइड इफेक्ट ये हो रहा था, इंसुलिन बनना बंद हो रहे थे, यूरेटर में चिपक रही थी, प्रोस्टेट में सूजन की स्मृति आती और हार्ट अटैक की स्मृति आती। चिंता की बात नहीं। अपना लेपन जरूर पीछे किडनी के स्थान पे करिएगा, ध्यान से रोज करिएगा लेपन। हाँ, सिर्फ बैक में बताएंगे, आपको बता देंगे। बाकी बढ़िया, आप चिंता न करें, सब अच्छा खुश है। जो बैक में देखिए, आपको 2-3 चीजें दिखाए हम आपको। जो बैक में आपको कष्ट रहते थे, है ना, प्रसाद दीजिए मिसेज को अपनी। बैक में कष्ट रहते थे, अब कष्ट नहीं बचे। बैठ करके उठने में ताकत लगानी पड़ती थी, ये नीचे आपका कमजोर होता जा रहा था हिस्सा, है ना। अभी आप पति पत्नी हथेली पकड़ो एक दूसरे की, और अपने विवाह का समय ध्यान करें,
जब फेरे लिए ओ प्रहार तोड़ दिए जाए सारे गठों में, पुनः प्रहार, पिशाच प्रकट अघोरी ले जाए जाए संसार में खींच के अपनी स्मृतियों के साथ। शुद्धि प्रवेश तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम पुनः शरीर बदल दीजिए, दोनों हथेली आपस में रगड़िए, आंखों पे रखिए, 3 बार करके आंख खोल दीजिए। दे दो। देखिए आपके मिसेज का भी डैमेज हो रहा था, कमर से नीचे कूल्हा घुटना सब डैमेज हो रहा था, उठने बैठने बहुत प्रॉब्लम थी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, फूलों में इन्फेक्शन हो रहा था, गिराने वाली स्मृतियां थी, एमएनडी की स्मृतियां थी, मॉडर्न नर्व डैमेज हो रही थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, घुटनों के कार्टिलेज घिस गए थे और पैर के तलवों में गद्दा जैसा महसूस होता था। अभी क्या हुआ है, आपका भी जो कमर से नीचे बहुत वीकनेस हो रही थी, कमजोरी हो रही थी कमर से नीचे, है ना, वो भी खत्म हुई। पसीना आना बंद हो रहा था आपका, अब पसीना आपको आएगा खुल के। जी अब आपको पसीना खूब आएगा खुल के, तो ब्लड यूरिया बाहर जाएगी बॉडी से। जी हाँ यार, ये लोग डायलिसिस से क्या करते हैं, केवल यूरिया की करते हैं सफाई ब्लड से। देखिए आंखों में किसका, आंखों में ऐसे हो रहा था, ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, जी ये भी नष्ट हुई। और ये दोनों लोगों में आ रहा था, मिसेज में ज्यादा थी, आप में थोड़ा कम थी, लेकिन दोनों में थी धुंधला दिखता था। लोला। और दूसरा साइड में दिखना कम हो रहा था, जैसे अभी साइड में दिखता है ऐसे दिखता है, अभी सामने देखे फिर भी दिखता अगल बगल, धीरे धीरे ये एरिया कम होता जा रहा था, सरफेस कम होता जा रहा था, अगल बगल कम हो रहा था। ग्लूकोमा में यही होता है, रिंग बन जाता है धीरे धीरे, फिर वो रिंग और छोटा होता है तो पाइप की तरह बन जाता है, फिर ऐसा लगता है पाइप से देख रहे हैं, ऐसे बनने लगता है। जी जी हाँ, तो वो सब गंदगी गई। अब आप दोनों लोग उठ बैठ के चेक कर सकते हो, बिल्कुल बच्चों की तरह आप लोग करिए, अब सब कर सकते हैं, जैसे बच्चे हो गए अब आप, ये आप नहीं कर सकते थे, दोनों ही नहीं कर सकते थे, अब बच्चों की तरह आप कर रहे हैं। हाँ, यही प्रमाण है, जब किडनी डैमेज होती है तो फिर ये नीचे बैठना उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर उठना बैठना बंद हो जाता है धीरे धीरे। अभी आप बिल्कुल बच्चों जैसे हो गए। हाँ, कल महावन करिएगा, दरबार की ओर से निःशुल्क कराया जाता है, प्रातः काल कल करिएगा, असाध्य रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए होता है। ठीक है, गुरुजी मुझे डायलिसिस से मुक्ति दिला दी। और कैसे मिलेगी मुक्ति, यूरिन पास होने लगे, पास तो हो रही है, जी मैं ठीक हो जाऊंगा, आपका आशीर्वाद दीजिए। ऐसे नहीं। डॉक्टर साहब लोग इतना इलाज करके आपको इतना यूरिन नहीं निकाल पाए, दरबार आके एक ही दिन में पास हो रहा है, दरबार की कृपा है, आपका अकेले नहीं, जो आता है यहाँ दरबार में उसका यूरिन पास होने लगता है जी जी अपने आप, आपका ही पास हो रहा है खूब फुल पे। तो और फिर डायलिसिस क्यों होती है, यूरिन पास नहीं होती इसलिए डायलिसिस होती है। जी अब आपका यूरिन पास होने लग गया, अब आप सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। खुश खुश हो बेटा, प्रसन्न, अब बढ़िया, कोई कष्ट नहीं, इतने कष्ट थे आपको भी देखो नष्ट हुए। सुनिए ध्यान से। ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी रहती थी, छाती में जकड़न बनी रहती थी, स्पाइन कमजोर हो रही थी, माइग्रेन की स्मृतियां थी, रेटिना में इन्फेक्शन की स्मृतियां थी, श्वास फूलती थी, फेफड़ों में कंजेशन की स्मृतियां थी, ओवरी में घाव की स्मृतियां थी, ऑटो इम्यून होने की स्मृतियां थी, ब्रेन ट्यूमर की स्मृतियां थी, कूले गल रहे थे, लकवे की स्मृतियां थी, गोल ब्लैडर में ट्यूमर की स्मृतियां थी, ब्रेन में घाव की स्मृतियां थी, बोन टीबी की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, यूट्रस में, ओवरी में, लीवर में, सर्विक्स में, ब्रेस्ट में, ब्रेन में और हड्डियों में, है ना, सब नष्ट हुआ, स्मृतियां नष्ट हुई, आप अच्छे हैं एकदम बढ़िया। कल महावन करिएगा। मेरी बच्ची जो डीएनए में थी, मेरी छोटी बेटी गुन, संकल्प करे, संकल्प करना चाहिए, जैसे संकल्प करके आप स्वस्थ हुई हैं,
अच्छा ऐसे जिसको जिसको डीएनए में रखा संकल्प करेगा स्वस्थ होगा, अच्छा खुश है। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।